तो आज का हमारा विषय क्या है? सहन करो, सहन करो, मजबूत बनो, सहन करो। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से। मैं सवाल से शुरू करता हूँ क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं हो, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सवाल लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन साधु है? उठाओ हाथ। साधु नहीं हो आप लोग? एक ही साधु है। हाँ, कौन कौन साधु है? साधु नहीं हो आप लोग? साधु नहीं हो? साधु साध्वी साधु साधु नहीं हो आप लोग? यार क्या बात है। चलो सवाल थोड़ा बदलते हैं। यहाँ पे कौन कौन साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं? साधु बनने का प्रयास भी नहीं कर रहे? साधु बनने का प्रयास तो करो। तो साधु बनने का प्रयास सब कर रहे हैं, है ना। और साधु जो है, साधु का स्वरूपगत लक्षण होता है कि वो कृष्ण का भक्त है, वैष्णव है। उसका स्वरूप है ये कि वो वैष्णव है, कृष्ण का भक्त है, और वो कृष्ण विष्णु का भक्त है, ठीक है, वैष्णव कहलाता है। और तटस्थ लक्षण क्या है कि क्या क्या हो सकते हैं तटस्थ लक्षण? जो साधु के गुणावली होती है, जो गुण होते हैं साधु के। तो साधु के गुणों के बारे में जहां कहीं भी पढ़ेंगे, मुख्य 26 गुण बताए गए साधु के, लेकिन जहां कहीं भी पढ़ेंगे तो पहला लक्षण, पहला गुण, पहला आभूषण साधु का क्या आता है? कुछ याद आया? तितिक्ष्व कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शांत साधवः साधुभूषणम। साधु का आभूषण क्या है? तितिक्ष्व। तितिक्ष्व मतलब, एक बार ये शायद गुरु माँ भी बताती हो, और ये मेरे साथ भी हुआ। कोई चीज को लेके मैं एजिटेटेड था, तो प्रभुपाद का लेक्चर चलाया मैंने। सेम गुरु माँ के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हो रखा सेम। तो जैसे ही चलाया, प्रभुपाद एक लेक्चर है उसमें चलाते तितिक्ष्व। फिर बोलते हैं तितिक्ष्व का मतलब है एक्सट्रीमली टॉलरेंट, बहुत ज्यादा सहन शक्ति होना। आपके अंदर नहीं है इतनी, फिर भी उस शक्ति के बियॉन्ड जाके सहन करना, सहन, ये साधु का लक्षण है, ये साधु का गुण है, ये साधु का आभूषण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन वो सब बाद की बात है। शुरुआत कहां से होती है? सहन करो, तितिक्ष्व। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायन नित्य तान तितिक्ष्व भारत। अर्जुन, सहन करना सीखो। सीखना करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सहन करना। बिना सीखे काम नहीं चलेगा। तो आप इतने साल से भक्ति कर रहे हो, वो एक अलग बात है, वो थियरी है, लेकिन आप कितना सहन करने लगे हो, वो वास्तव में असली मेजरमेंट है आपकी भक्ति का, ठीक है ना। सहन करना जो है वो बड़प्पन को दिखाता है। बड़े सहन करते हैं, जैसे माँ बाप सहन करते हैं, माता पिता सहन करते हैं गलतियों को। माँ बच्चे की गलतियों को सहन करती है, गोदी में सुसु पॉटी कर देता है, सहन कर लेती है, कि तुरंत उछाल के फेंक देती है। मेरे भांजे भांजी है, वो, मैं उनकी गोदी में छोटे बच्चे इसलिए नहीं देता, मुझे पता है कि अगर टॉयलेट कर दिए तो फेंक भी देंगे, उछाल देंगे, बिल्कुल इतना, बिल्कुल हाँ, वो इतना ज्यादा, क्योंकि टॉलरेंस नहीं है बिल्कुल। लेकिन माँ बाप में बहुत टॉलरेंस होती है। बच्चा सुसु पॉटी करे, रात में 15 बार जगाए, 20 बार जगाए, सहन करते रहेंगे। तो सहन करना किसको दिखाता है? बड़प्पन को। और उससे भी ज्यादा सहिष्णु अगर आप देखोगे हमारे शास्त्रों में, भागवत में किसको बताया गया? पृथ्वी को। पृथ्वी को बहुत सहनशील बताया गया। पृथ्वी को खोद रहे हैं और पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े घर बना दिए, बड़ी बड़ी बुर्ज खलीफा बना दी, भार पे भार रखे जा रहे हैं, सहन कर रही है। पृथ्वी पे हम मल मूत्र त्याग करते ही है, सहन करती है। पृथ्वी कोई डेड मटेरियल तो है नहीं, माता है,
धरणी देवी बोलते हैं, भूदेवी, ठीक है, फिर भी सब सहन करती है। और पृथ्वी कहती है कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन क्या सहन नहीं कर सकती? असत्य सहन नहीं कर सकती, झूठे को सहन नहीं कर सकती। झूठे को सहन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सहन करती है। झूठे, कितने लोग झूठे इस संसार में घूम रहे, उनको भी सहन कर रही है। तो पृथ्वी भी बहुत सहनशील है, ठीक है ना। तो सहन करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि बड़प्पन, जो जितना बड़ा होता जाएगा वो सहन करता जाएगा। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को बिल्कुल सहन नहीं है। छोटे बच्चे का नाम रखा जा सकता है नाव, NOW। अभी मतलब अभी। इस नाव के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो ये, जो चीज समझ में आ गई चाहिए अभी के अभी, पहला नाव तो ये है, उसमें कोई सहन शक्ति नहीं है। आप कितना समझा लो, शाम को दिला देंगे, रात हो गई, दुकान बंद हो गई, अभी मतलब अभी। और दूसरा नाव का मतलब है, उसको ना पास्ट का पता ना फ्यूचर का पता, इसलिए वो मस्त भी रहता है, छोटा बच्चा खुश रहता है, क्योंकि उसको पास्ट और फ्यूचर का कुछ लेना देना नहीं है, वो अभी भी जी रहा है। तो छोटे बच्चे की सहन शक्ति इतनी सी होती है, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं उनकी सहन शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है, और बड़े हो जाते हैं और बढ़ जाती है। अभी बच्चा चॉकलेट नहीं मिलने पर इतना हल्ला कर देता है, लेकिन इसके उम्र में हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे, 2-4 दिन वेट कर लेंगे। और जब और बड़े हो जाएंगे भजन निताई की उम्र में, तो बड़े बड़े सदमे झेलने पड़ेंगे। पसंद की लड़की ना मिले, पसंद की नौकरी ना लगे, पसंद का मम्मी बना कर ना दे, सहन सहन। तो सहन करना हमारे बड़प्पन को दिखाता है, हमारी प्रोग्रेस को दिखाता है। इसलिए साधु का एक नाम होता है महत। महत मतलब, महत से बना महान, महान मतलब महान, बहुत बड़ा। तो साधु बहुत बड़ा है। क्या उसका शरीर बड़ा है, खा खा के बड़ा हो गया? नहीं, उसकी सहन शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। इसलिए उसको बोला गया महत। महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं चाहे। वास्तव में भगवान को साधु इसलिए प्रिय नहीं है कि वो उनका भजन करता है, ज्यादा प्रिय इसलिए है क्योंकि वो सहन बहुत करता है, सहन बहुत अच्छे से कर लेता है। अब सहन क्या क्या किया जा सकता है, सहन किन किन चीजों को किया जा सकता है, उस विषय पर हमारे आचार्य कहते हैं कि सहन 4 तरीकों से होता है। पहला तरीका क्या है? द्वंद्व सहिष्णुता, ड्युअलिटी को टॉलरेट करना। जैसे कि अब सर्दियां आ गई तो हम सहन कर रहे हैं, गर्मी आएंगी बहुत एक्सट्रीम, सहन करना पड़ेगा। सर्दी गर्मी को सहन करना, कभी आप जीतोगे कभी हारोगे, पराजय को सहन करोगे, सहन करना पड़ेगा। और जय पराजय हो गया, मान अपमान, कभी मान मिलेगा कभी अपमान भी मिलेगा, तो उसको सहन करना। और यश अपयश, ठीक है, ये 8 चीजें सहन करनी पड़ती हैं। अगर आपको साधु बनना है तो आपको पहली चीज द्वंद्व सहन करने पड़ेंगे। द्वंद्व के अंदर हर तरह की चीज, लाइक्स डिसलाइक्स, लाइक्स तो सहन हो जाते हैं आराम से, लेकिन डिसलाइक्स सहन नहीं होते, अपमान सहन नहीं होता, दुख सहन नहीं होते, गर्मी सहन नहीं होती, हार सहन नहीं होती, पराजय सहन नहीं होती, ठीक है ना। अभी सहन नहीं हो रहा तो पंखा बंद कर दिया हमने, है ना। मजाक कर रहा हूं। तो सहन करना सीखना पड़ेगा जीवन में द्वंद्वों को। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन ये जो द्वंद्व चल रहा है तेरा, इसको सहन करना सीख। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायना अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। ये भारत है अर्जुन, द्वंद्व को सहन करना सीख, ठीक है। कई लोगों को वैसे पॉजिटिव सहन करना भी नहीं आता, पता है आपको।
ज्यादातर लोगों को हमें हमें ये लगता है कि लोग निगेटिव सहन नहीं कर पाते, दुख सहन नहीं कर पाते, अपमान सहन नहीं कर पाते, पराजय सहन नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनको पॉजिटिव सहन करना भी नहीं आता, सुख सहन करना नहीं आता, जीत यानी जय सहन करना नहीं आता, और यश मान सहन करना नहीं आता। कैसे नहीं आता? वो बावले हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा काम करने लगते हैं, ठीक है। जैसे आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ, पिएंगे, गाड़ी भगाएंगे, पार्टी करेंगे, सहन नहीं हो रहा उनसे सुख, ठीक है। आज कुछ सिलेक्शन हो गया, पास हो गए, बहुत मान हो गया, फिर उल्टा पुल्टा काम करेंगे। तो सुखों को भी, पॉजिटिव को भी नहीं सहन कर पाते, नेगेटिव को भी सहन नहीं कर पाते। पॉजिटिव जब होते हैं दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं, नेगेटिव होते हैं तब अपने लिए मुसीबत बन जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, द्वंद्वों को सहन करना सीखो, द्वंद्व सहिष्णु बनो, ठीक है। द्वंद्व सहिष्णु। दूसरी सहिष्णुता आती है, कौन सी आती है? पहली है, पहली समझ में आ गई, द्वंद्व सहिष्णुता। दूसरी सहिष्णुता है वेग सहिष्णुता। हमारे अंदर 6 वेग होते हैं। वाचो वेगम, किसको ये श्लोक याद है? हाथ खड़ा करना जरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शर्मा के क्यों खड़े कर रहे हो? जिसको आता होता है वो तो ऐसे करता है। पूछ लो, आई एम रेडी, पूछ लो। 90% खड़ा कर दो हाथ, ठीक है। तो याद करो, ये अच्छा श्लोक है। याद नहीं करोगे तो पता कैसे रहेगा? अब श्लोक याद नहीं है तो वेग भी पता नहीं कौन कौन से होते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर, सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। एक गुरु बनने के लायक कौन है? पृथ्वी पर सारे शिष्य, सारी पृथ्वी को अपना शिष्य बनाने के लायक कौन है? जिसने हमने 6 वेगों को कंट्रोल कर लिया। पहला वाचो वेगम, वाणी का वेग, जो मन में आए बोल दो, अनाप शनाप, ठीक है। कुछ भी उल्टा पुल्टा। आपने कई लोग देखे होंगे जो लोगों की अपीयरेंस पे बहुत कमेंट करते हैं, देखा है? तो बहुत मोटा हो गया, तो बहुत काला हो गया, तेरे बाल कहाँ गए, अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत आउटस्पोकन होते हैं और लोगों की अपीयरेंस पे बहुत कमेंट करते हैं ना। वाचो वेगम, वाणी का वेग है, अर्जे से उनको अंदर से प्रेशर आता है, जोर से बोल दे। हम बोले बिना नहीं रह सकते। देखो जी, हमारी खास बात है, हम बोले बिना नहीं रह सकते। हम मायापुर गए, एक डिवोटी को लेकर गए थे, उन्होंने कुछ दूसरे डिवोटी के लिए बोला, पीछे वही डिवोटी खड़े थे तो उन्होंने जस्टिफाई किया, मैं बोले बिना नहीं रह सकती। अपने अवगुण को गुण बना के प्रदर्शित कर दिया, मैं बोले बिना नहीं रह सकती। तो ये कोई गुण थोड़ी है, ये तो अवगुण है। इसको तो सबसे निकृष्ट माना गया है हमारे वैष्णव समाज में, कि जो जो आया मुंह पे जबान पे बोल दिया, उल्टा पुल्टा बोलते चलते हैं। 2-3 लड़के अगर जा रहे हो रोड पे, आप उनके बगल से होके गुजर जाओ, कितना कानों में अमृत घोल देंगे, है कि नहीं? ये लड़कों का हाल है। तो वाचो वेगम, वाणी का वेग। दूसरा वाचो वेगम मन सह, मन का वेग, मन में। मन का वेग क्या होता है? मेरे मन में आ रहा है, बस ये मेरे, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, जो मन में आएगा वो करूँगा, ठीक है। मन में आएगा वही सही है। जो लोग, देखो आप, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था स्टूडेंट सेशन में, कि वैसे हमें एक उंगली में पिन भी चुबा दे कोई बर्दाश्त नहीं है, बोलेंगे पागल है तू, तो दिमाग खराब है इनके मारी। और वैसे वही व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। कितना प्रिपरेशन लगी होगी ना सुसाइड करने में, बहुत प्रिपरेशन लगती है। मन, उसके मन में कितना वेग आ रहा है, मर जाओ ऐसी जिंदगी से तो अच्छा। तो मन के वेग की एक्सट्रीमिटीज है ये,
कि मार सकती है। और तीसरा क्रोध वेगम, क्रोध आता है, ठीक है ना, क्रोध आता है, गाड़ी अड़ गई रिक्शे वाले से, निकाला डंडा, सर फोड़ दिया, निकाली बंदूक, गोली मार दी, क्रोध वेगम, ठीक है, कितना भयंकर क्रोध आता है। और जहां मार नहीं सकते वहां पे फिर ये एक हथियार है हमारे पास खतरनाक, फिर ऐसा उसका बैंड बजाएंगे जोरदार एकदम, तूने ऐसे बोला तो कैसे बोला, ऐसे किया तो क्यों किया, अभी मैं तेरे को भस्मीभूत कर देता हूं अपनी वाणी से, है ना। तो वो कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है, ये कमजोरी है। सामने वाले ने आपका रिमोट ले लिया, अब वो चलाएगा आपको, अभी इसको फायर, देखना है कुछ जलवा, ठक, हाँ भाई, और फिर वो बोलेगा भाग 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 भाग, और आप उठ पटांग खूब दबा के। तो कभी अपना रिमोट दूसरे को मत दो, सामने वाला कुछ भी करे, कितना प्रोवोक करे, आपको सहन सहन करना सीखो। तान तितिक्षस्व भारत, ये अर्जुन, तो सहन करना सीखो। अगर सहन शक्ति नहीं है तो आप भक्त नहीं है, भक्त बनना है तो सहन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए सहन करना पड़ेगा। आप अपने आप को आज सब इस लेक्चर को सुनने के बाद अपने आप को 1 to 100 के स्केल पे रख के देखना कि मैं कितना सहनशील हूँ, ठीक है ना, 100। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो क्या बोला मैंने, क्रोध वेगम, वाचो वेगम, मनसः, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा वेगम, खाना है, टेस्ट, अलग अलग प्रकार के टेस्ट, ठीक है, किसी की जीवा गुटखे के लिए खींच रही है, किसी की जीवा मांस के लिए, किसी की जीवा कौन सा तुम्हारा समोसे वाला है, भोला राम समोसे वाला के लिए खींच रही है, किसी की जीवा कहाँ खींच रही है, कहाँ खींच रही है, जीवा खींचती रहती है, खींचती रहती है। तो जो जीवा के वेग को सहन नहीं कर सकता, वास्तव में जीवा का वेग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वेग है, इसका बहुत खेला है, ठीक है ना, सारा संसार नाच रहा है इसके पीछे। अमरीक सुखदेव जाते थे हम दिल्ली से 60 किलोमीटर, हालांकि मैंने तो ये 2 एक बार ही किया है पागलपन, लेकिन लोग तो बहुत करते हैं, दूर दूर जाते हैं जीप के टेस्ट के लिए, ठीक है ना। हमने बस वो अमरीक सुखदेव के अलावा कभी नहीं किया, इतने दूर दूर जाना और ये सब करना है। अब तो सब जगह लोग बैठे हुए हैं, फोन कर देते हैं भजनी तहब्रो को, दूध के लड्डू भिजवा दो भगत के। तो वाणी का जो जीवा का वेग, जीवा का टेस्ट, जीवारे लालसा, इति उति धाय, शिष्णोदर परायण, कृष्ण नहीं पाए। क्या, जीवारे लालसा, इति उति धाय, शिष्णोदर परायण, कृष्ण नहीं पाए। जो जननेंद्रियों का और पेट का क्या है, परायण है, जैसे एक स्त्री के लिए बोला था ना, ये बहुत पति परायण स्त्री है, उसकी पूजा की जाती है, तो वैसे ही ये व्यक्ति अपनी जननेंद्रियों का और पेट का, जीवा का परायण है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण नहीं पाए, साधु के लक्षण नहीं है। जीवा रे लालसा इति उति धाय, जो जीवा की लालसा के लिए इधर उधर भाग रहे, उनको कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उधर पेट का वेग, सहन नहीं होती। एकादशी आ गई, लो फिर से आ गई एकादशी, अभी तो गई थी 3 दिन पहले, अभी कैसे आ गई, फिर भूखा रहना पड़ेगा। ये 12 बजे के व्रत हमारे, मुझे समझ नहीं आते, दोपहर 12 बजे के व्रत, आधे आधे दिन के व्रत। प्रभु जी ट्रिप पे ले गए हमें, 4 घंटे कुछ नहीं खिलाया, पेट का वेग, बच्चों को सहन नहीं होता पेट का वेग, खाने लग जाते हैं, लेकिन बड़ों को सहन करना चाहिए। और उपस्थ जननेंद्रियों का वेग, जननेंद्रियों को वेग को सहन करना चाहिए, ना कि जैसे मन आए वैसे नॉनसेंस की जाए, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के वेग
हमें सहन करने होंगे। पहला था द्वंद्व सहिष्णुता, उसमें 8 प्रकार के थे। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, यश अपयश, जय पराजय, 8 थे। दूसरा था वेग सहिष्णुता, जिसमें हमने कितने देखे? 6 वेग, 6 अर्जेस हमारी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। किसी सिगरेट में, किसी गुटखे में, किसी मांस में, किसी भगत के दूध के लड्डू में इतनी शक्ति नहीं है जो मेरे को वेग दे दे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा तीसरा क्या है? पर उत्कर्ष सहिष्णुता। अब अभी तक तो अपने लेवल पर चल रहे थे, सेंसेस के लेवल पर, अब दूसरे का भी मैटर आ गया बीच में। दूसरे का मैटर क्या है? पर उत्कृष्ट सहिष्णुता। जब कोई दूसरा आगे बढ़ रहा हो और हमारे, ठीक है, अग्नि लग रही हो, है? हाँ, अग्नि लग रही हो, लपटें, तो वो भी साधु नहीं है, उसने सहन करना अभी तक नहीं सीखा। जब दूसरे आगे बढ़े जेन्युइनली, जब वो अच्छा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका गुणगान करना चाहिए। ठीक है। वो अलग बात है, वो बोलेगा कि भाई मुझे मठाधीश मत बनाओ, लेकिन हमें उनका गुणगान करना चाहिए मुक्त कंठ से। जब हम उनका गुणगान करते हैं तो चांसेस हैं कि हमारे अंदर उनके गुण कुछ आ जाए, हमको सीख जाए। लेकिन अगर हम उनका गुणगान नहीं करते हैं, जलते रहते हैं, तो हमारे अंदर उनके अवगुण आ जाते हैं। ठीक है ना। ईर्ष्या ऐसी चीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो आपको छोड़ के ही जानी पड़ेगी, उसको आप चैनलाइज नहीं कर सकते। काम को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ठीक है। काम कृष्ण कर्म अर्पण है, किसी के अंदर बहुत काम है तो भगवान की सेवा में लगा सकता है। बहुत पैसे कमाना चाहता है, कमाए खूब, लगाए भगवान की सेवा में, उसको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बनाए गाड़ी, घुमाए भक्तों को वृंदावन। ठीक है। किसी को बहुत क्रोध है तो लगाए क्रोध को भगवान की सेवा में, जो नास्तिक है उन पे जाके क्रोध करे। ठीक है। लेकिन ईर्ष्या का कोई यूज नहीं है, ईर्ष्या तो छोड़नी ही छोड़नी पड़ेगी। इसलिए जो भक्त वास्तव में अच्छा कर रहे हो, उन भक्तों का मुक्त कंठ से, किससे? हाँ, ऐसे नहीं बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, निकल नहीं रहा, मुक्त कंठ से, खुले हुए कंठ से उनका गुणगान करें। ये ना देखे कि छोटा है बड़ा है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। छोटा बड़ा वो है जो ज्यादा सहन करता है वो बड़ा है ना। मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया कि सहन जो ज्यादा कर रहा है वो बड़ा है। ठीक है। इसलिए कई बार हो सकता है कि छोटा भाई बड़ा हो और बड़ा भाई छोटा हो, उसकी सहन शक्ति ज्यादा है। ठीक है। बेटा बड़ा और बाप छोटा हो। ठीक है। बेटी छोटी हो, माँ, बेटी बड़ी हो माँ छोटी हो, और बहू छोटी हो, सास सास बड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। आपकी जितनी सहन शक्ति है उससे भगवान नोट करेंगे आप कितने बड़े हो गए हो भक्ति में। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। तो जब कोई दूसरा आगे बढ़ रहा हो, अच्छा कर रहा हो, तो उनके मुक्त कंठ से उनको प्रेज करना चाहिए। ठीक है। दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं था कि ये अर्जुन और ये पांडव गिन के 5 लोग हैं और आए दिन इनके चर्चे चलते रहते हैं। ठीक है। इतने गुण इनके अंदर हैं, बर्दाश्त नहीं है। उनको एक बहुत ही घटिया सा स्थान दिया जिसका नाम था खांडव प्रस्थ, बेकार सी जगह दे दी, पूरी उजड़ी हुई जमीन। लेकिन वो पांचों इतने सुंदर भक्त हैं, इतने गुणवान हैं कि उन्होंने उसको क्या बना दिया? इंद्रप्रस्थ। इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि जब वो यज्ञ गृह प्रवेश हुआ, राजसूय यज्ञ, तो जब ये सारे कौरव वगैरह आए तो हैरान हो गए देख के कि क्या बता दिया। ऐसा कुछ था कि चल रहे हैं और ऐसा लगेगा कि यहाँ पानी है लेकिन वो जमीन होगी, और लगेगा जमीन है वो पानी का कुंड होगा। तो 1-2 बार दुर्योधन गिर भी गया कुंड में। ठीक है। तो उसको इतनी ईर्ष्या हो गई, हालांकि उसके पास पूरा हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ छोटा था, लेकिन ईर्ष्या है। ईर्ष्या है, इसलिए क्या कर रहा है?
अपना विनाश का रास्ता खुद बना रहा है। जुआ खेला, जुए में चीटिंग करी, चीटिंग करके सारा इंद्रप्रस्थ कैप्चर कर लिया, धोखे से कैप्चर कर लिया। और फिर भगवान को कहता है, देखो ईर्ष्या की निशानी क्या है कि राज्य तो छोड़ो, 5 गांव तो छोड़ो, सो इनकी नौक के बराबर भी नहीं दूंगा, इतनी ईर्ष्या। क्या वो उत्तराधिकारी नहीं थे? असली उत्तराधिकारी वही थे, गुणवान थे, अधर्मी लोग नहीं थे, गुणवान लोग थे, धर्म का पालन करने वाले थे, भगवान के भक्त थे, उसके भाई थे, लेकिन बिना बात की ईर्ष्या, पर उत्कर्ष ईर्ष्या। तो जब कोई दूसरा आगे बढ़ रहा हो तो उसको हृदय से एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरे से श्रेष्ठ भक्त है, नहीं तो हमारी प्रगति के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई आगे बढ़ रहा हो और आपको जब कोई आगे बढ़ रहा हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो क्या होगा, आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका सब कुछ उसको पीछे धकेलने में जाएगा। तो फिर आप करोगे क्या आगे? अपने आप पे कैसे काम करोगे? अपने आप को कैसे आगे बढ़ाओगे? आपका तो समय, एनर्जी सारा उसको घसीट के पीछे लाने में जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए पर उत्कर्ष सहिष्णुता बहुत जरूरी है, ये सहन शक्ति लाना बहुत जरूरी है। कई बार हम द्वंद्व सहन करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन पर उत्कर्ष को सहन करने नहीं कर पाते, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो तीसरा हमने समझ लिया। चौथा क्या है? पर मत सहिष्णुता। ठीक है, दूसरे के मत को, ओपिनियन को सहन करना, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक जीव स्वतंत्र है, सबका अपना अपना मत है, उस मत को हमें सहन करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भक्त नहीं बन रहा तो ऐसे नहीं कि अब हम उसको थोड़ी पीटने लग जाएंगे, हालांकि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको मारपीट थोड़ी कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना मत है। धीरे धीरे उसको ठीक करेंगे। एक बार क्या हुआ, आदि शंकराचार्य और एक व्यक्ति था मंडन मिश्रा, इनके बीच में डिबेट कराई गई। ये इसी पर आधारित है पूरा। तो डिबेट कराई गई। अब डिबेट कराएं तो इसका रिजल्ट कैसे निश्चित होगा? तो रिजल्ट डिसाइड किया कि भाई पर मत जो असहिष्णु होगा वो हार जाएगा, जो पर मत सहिष्णु होगा जीत जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड करें कौन डिबेट में असहिष्णु हो रहा है, कौन सहिष्णु हो रहा है? तो उनकी जो पत्नी थी मंडन मिश्रा की, शी वॉज अ वंडरफुल स्कॉलरली लेडी, भारती। तो भारती को बोला कि माता जी आप जज बनो। आदि शंकराचार्य को जज कौन कर रहा है? भारती। ये हमारे वैदिक लेडीज हैं, ठीक है। धीरे धीरे प्रियमदा माता जी भी करेंगे काम, गीता की एक्सपर्ट बन रही हो, ठीक है ना। तो भारती को बोला कि आप जज करो। तो भारती माता जी ने बोला कि कौन परमत से कितना असहिष्णु है देख पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक काम करते हैं, दोनों के गले में एक एक माला डाल देते हैं, ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा। तो बोले माला से कैसे पता चलेगा? तो बोली माला से ऐसे पता चलेगा कि जिसकी माला पहले मुरझा जाएगी वो हार जाएगा। बोले कोई बात थोड़ी। बोले बात ये सही इसलिए है क्योंकि जो जितना अंदर से इनटॉलरेंट होगा दूसरे के मत से, सामने वाला मत दे रहा है वो इनटॉलरेंट होता जा रहा है, क्रोध में आता जा रहा है, तो उसकी बॉडी की हीट से, उसकी वाइब से, नेगेटिव वाइब से वो माला, वो पत्ते जो है मुरझा जाएंगे। तो डिबेट शुरू हुई, आदि शंकराचार्य की माला वैसे की वैसी रही, उनके पतिदेव की माला जो है मुरझाने लगी, जबकि वो सही कर रहे थे डिबेट। तो फिर आदि शंकराचार्य को विजयी घोषित किया गया, मंडन मिश्रा वो हार गए। उनकी पत्नी ने ही डिसीजन दिया, क्योंकि पर मत से असहिष्णु हो गए। लेकिन जब जब महाप्रभु के साथ ऐसा हुआ, महाप्रभु पर मत से असहिष्णु नहीं होते थे। एक वो आया, कश्मीरी पंडित था कोई, तो महाप्रभु ने उसको हरा भी दिया और वो लेटर भी लिख के दे दिया, कोई बात मैं हार स्वीकार करता हूँ। रूप गोस्वामी के पास वृंदावन में एक व्यक्ति आया, वो सारे लोगों को हरा के, शास्त्रार्थ करके हरा रहा था और साइन करा के
उनसे लेटर ले रहा था कि हाँ मैं इनसे अपनी हार स्वीकार करता हूँ। रूप गोस्वामी के पास आने लगा, रूप गोस्वामी का लेटर पहले ही आ गया, मैं हार चुका हूँ, ले जाओ। हमें क्या बहस में पढ़ना है? आपका ओपिनियन है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप अपना भजन करो, हम अपना भजन करें। तो ये 4 प्रकार की सहनशीलता हमें लानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें से जो पर उत्कर्ष सहिष्णुता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेगों की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में परमत वाली भी धीरे धीरे आ जाएगी, और द्वंद्व वाली भी आपको करते करते आ जाएगी। तो ये 4 प्रकार की सहिष्णुता अगर हम नहीं लाएंगे तो हम वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं है। और हमारा पूरा जीवन, एक वैष्णव का पूरा जीवन आप देखो सहन शक्ति पे काम करने वाला ही होता है। क्यों एक भक्त को गुरु के अंडर रहकर सेवा करनी पड़ती है? सहन करना सीखता है, गुरु की आज्ञाओं को सहन करना। कई बार लगेगा कि गुरु गलत बोल रहे हैं, गलत कर दिया, सहन सहन करे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि गुरु वास्तव में ज्यादा सहन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कितनी कितनी गलतियों को सहन कर रहा होता है, इतनी इतनी गड़बड़े होती है, इतनी इतनी मिस्टेक्स होती है, सहन कर रहे होते हैं। क्योंकि गुरु का एक ही काम है, सहन करना। गुरु सहन करना छोड़ दे तो वो एकांत में चला जाए, गुरु बोले भैया मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अपना क्यों भजन खराब करूं तेरे को ठीक करने के चक्कर में। क्या लाभ है गुरु का शिष्य से? कोई लाभ नहीं है, केवल शिष्य के कल्याण के लिए। तो करुणा होती है, इसलिए वो बहुत सहनशील रहते हैं, इसलिए सहन करना सीखो। तितिक्षु कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधु साधुभूषण। ये साधु का आभूषण है कि हम सहन करें। और शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने घर की डे टू डे वाली लाइफ से, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे भक्त तो हैं ही, नो डाउट, भक्तों में तो हम सहिष्णु रहते ही हैं, लेकिन बहुत सारे अभक्त ज्यादा होते हैं। घर परिवार में सब तो भक्त होते नहीं है। बल्कि मैं पढ़ रहा था भक्ति विनोद ठाकुर को थोड़े दिनों पहले, तो भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों की कमेंट्री कर रहे थे। तो मैंने देखा कि जो तृणाद भी सुनिचेन वाला श्लोक है, तृणाद भी सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान अमान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो मैंने देखा कि इसको पढ़ते कि इस पे इन्होंने क्या कमेंट्री करी है। तो मैंने बड़ा स्ट्रेंज देखा कि जो तरोरपि सहिष्णुना है, सहिष्णुता की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी। वो कहते हैं सहिष्णुता का मतलब है कि आप अपने जो परिवारजन हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो नॉन है, डियर नियर हैं, उन लोगों को भक्त बनने की प्रार्थना करो। तो मैं सोचता रहा बड़ी देर तक कि ये इसका सहिष्णुता से क्या लेना देना है, कि आप अपने परिवार के लोगों के लिए, भक्तों, दूसरे अपने फ्रेंड्स के लिए, जो आस पड़ोस हैं, जान पहचान है, उन सब के लिए भक्त बनने की प्रार्थना करो। तो इसका सहिष्णुता से क्या लेना देना है कोई लेना देना? तो फिर मुझे समझ में आया कि वास्तव में यही एक तरीका है जिससे हम उन लोगों को सहन कर सकते हैं, वरना आप सहन ही नहीं कर सकते। कैसे सहन करोगे आप? कैसे लोगों को सहन करोगे? हम कल परसों आ रहे थे तो मैंने विशेष गोविंद को दिखाया, गाड़ियों पे किसी पे लिखा है राव साहब, ठाकुर, ब्राह्मण, गुजर, कितने लो लेवल पर अभी चेतना चल रही है लोगों की। कैसे सहन करोगे? आप तो आत्मा के लेवल की बात कर रहे हो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो आत्मा के लेवल पर है। कैसे ऐसे लोगों को सहन करोगे? एक ही तरीका है कि उनके लिए प्रार्थना करो कि भगवान इनको अपना भक्त बनाओ। तो आपके अंदर कंपैशन आ जाएगा, आप टॉलरेट हो जाओगे, सहन कर लोगे। जिनको हम प्रचार करते हैं उनके नॉनसेंस झेल लेते हैं ना, लेकिन जिनको प्रचार नहीं करते उसके नहीं झेल पाते। होता है ये। अभी आप गाड़ी लेके निकलो और आपकी गाड़ी भिड़ जाए तो 2-4 तो आप बोल ही दो, सुना ही दोगे, दिमाग खराब है, गाली नहीं दोगे, लेकिन तो थोड़े इंटॉलरेंट तो हो ही जाओगे। लेकिन ये प्रभु जी आज आए हैं, ये आपकी गाड़ी मार देता हूँ, फिर नहीं बोलोगे, तो चुप हो जाओगे, कोई बात नहीं प्रभु जी, होता है। तो ठीक कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि सहिष्णुता का मतलब है आप सबके लिए प्रार्थना करो कि भगवान सब आपके भक्त बने। और ज्यादातर दिक्कत कौन देते हैं? फैमिली देती है, फ्रेंड्स देते हैं, पड़ोसी देते हैं, जो हमारे जान पहचान के
सबके लिए प्रार्थना करो कि भगवान ये सब आपके भक्त बने। और सिमिलरली भक्तिदास सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि क्या बताया था मैंने, लेट मी नॉट प्रे एनीथिंग एल्स देन, मतलब उसका हिंदी तात्पर्य ये था कि मैं अपने जो भयंकर से भी भयंकर दुश्मन है, जिसकी मेरी बिल्कुल नहीं पटती, उसके लिए भी क्या प्रार्थना हो भगवान मेरी कि इसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा कल्याण हो, इसका अत्यंतिक कल्याण हो, मतलब कि वो भक्त बने। ठीक है ना, कि वो भक्त बने। तो टॉलरेंस कहाँ चाहिए होती है? दुश्मन के अगेंस्ट टॉलरेंस चाहिए होती है। आप भक्त तो टॉलरेट करोगे, तो किस माध्यम से कर पाओगे? जब आप उनके भक्त बनने की प्रार्थना करोगे। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में हमेशा यही होना चाहिए। हमारा कल्चर क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कि भगवान सब लोग सुखी हो और सब लोगों का कल्याण हो, सब भक्त बने। जब आप इस दृष्टि से लोगों को देखोगे, आप टॉलरेंट हो जाओगे। ठीक है, इसकी मैं इनको भक्त बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका सब सहन कर लूंगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी छोटी बात नहीं सहन करूंगा। यही होता है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि वास्तव में यही होता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़ा अजीब सा ही उसका तात्पर्य दिया। सहिष्णु बनने का मतलब है आप अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसी, जो भी, जिसको भी आप जानते हो, सबके लिए प्रार्थना करो कि भगवान ही भक्त बने। इमीडिएटली आप सहिष्णु हो जाओगे, क्योंकि दूसरे लोग ही हमें असहिष्णु बनाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये है सहन करो, सहन करो, भक्त बनो। जितना सहन करते जाओगे उतने बड़े भक्त बनते जाओगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की से प्रार्थना कर रहे हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमेक्षमाण भुंजानिवात्मा कृतं विपाकम हृदवाग वपुर्भि विदधन् नमस्ते जीवेत्यु मुक्ति पदे सदाय भाग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो व्यक्ति जीते जी मुक्ति का क्या है, भागीदार, मुक्ति का उत्तराधिकारी, उसको अधिकार मिल गया, जो क्या करता है? सहन करता रहता है। जो कुछ भी उसके जीवन में चल रहा है सहन कर रहा है। भुंजा निवात्म कृतम विपाकम, ये मान के कि सब मेरा ही किया धरा है, मेरा ही पीछे समय का सब गड़बड़ घोटाला किया हुआ है, मुझे उनके रिजल्ट्स को, उनके फलों का सहन करना है। ठीक है, और अंदर ही अंदर भगवान की कृपा की प्रार्थना कर रहा होता है, और बाहर से जो बन पड़े सेवा कर रहा होता है। अपने मन, शरीर और वाणी से जो बन पड़े सेवा करे, वाणी से भगवान का नाम ले, मन से भगवान का स्मरण करे, और शरीर से जितनी सेवा हो जाए कर दे। ठीक है, और अंदर ही अंदर प्रार्थना करे कि भगवान कभी आपकी कृपा होगी, और चुपचाप सहन करे अपने सारे दुखों को, अपने ही पुराने काले कर्म बन के, उनके फल बन के। वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है, उसके अलावा कोई मुक्ति का अधिकारी नहीं है। बस उसका चक्र घूम रहा है, कभी सुख कभी दुख आ रहे हैं, लेकिन मुक्ति उसको नहीं मिलेगी। मुक्ति किसको मिलेगी? सहन करेगा। ठीक है, इसलिए भक्त का पहला गुण क्या है? सहन करो, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक सहन करो, थोड़ी अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, सहन करो, सहन करो। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, महाराज की जय, भक्त की जय, प्रेमान देकर प्रकाश प्रभु आज वेट कर रहे थे, प्रकाश प्रभु वेट कर रहे थे, आज क्लास खत्म हुआ, जयकारा लगा। सुनी तो सही ना क्लास ध्यान से, जयकारा वेट करते रहे। चलो, कोई सवाल है? सारी जो मशीन होती है, सारी जो कंक्रीट होती है, सारे जो मेटल होते हैं, वो इसी को लेके एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको बनाते हैं। तो फिर अगर देखा जाए तो मान ले कि तेरा सिर है 2 किलो का तो होगा, 2-2.5 किलो का कुछ तो होगा, और मान ले हाथ है, हाथ 1-1.5 किलो के होंगे, और कल इसको एक्सचेंज कर दें, हाथ ऊपर कर दें और सिर यहाँ लगा दें,
चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो यही हो रहा है इस संसार में। पृथ्वी पे सब कुछ फिक्स्ड है, पर्वत की अपनी जगह है, नदियों की अपनी जगह है, ठीक है, आपको खेती करने के लिए अलग जगह, सब कुछ सिस्टमैटिक है ऑलरेडी। लेकिन हमने सारे पर्वत उठा के एक जगह कर दिए, नदियां घुमा के एक जगह कर दी, सब एक अलग 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 करते जा रहे हैं। जो यूएई था तुम्हारा, ठीक है, तुम तो यूएई के मालिक हो, वो सारा का सारा बंजर था, रेगिस्तान था। आइडियली वहां कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब देखो कितना कुछ बना दिया तुम लोगों ने। अभी तो तेरे पापा और गए बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर गर्दन की, ये तेरा सिर है, यहाँ पर अगर वेट अचानक से बढ़ जाएगा तो सर्वाइकल होगा? मना क्या कर रही है? होगा भाई, होगा, बिल्कुल होगा। लोगों को सर्वाइकल क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे करते हैं, और जब ऐसे करते हैं तो वेट बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। जितना टिल्ट होती जाएगी, ऐसा ही है, जितना टिल्ट होती जाएगी वेट बढ़ता जाएगा, प्रोपोर्शनेट वेट बढ़ता जाएगा उसका सिर का, तो उसको सर्वाइकल हो जाएगा। तो इसलिए धरती को दिक्कत है, जब आप चीजें हिलाते हो, इधर से उधर करते हो, तो उससे दिक्कत है। समझ आ गया? ठीक है, very good। और कोई सवाल? पर मत सहिष्णुता का मतलब है कि जैसे कि इस श्लोक की व्याख्या मेरे हिसाब से नहीं हुई, उनका अपना अलग एक व्यू है, ठीक है, इसका अलग व्यू है, इसका अलग व्यू है। जब तक हम विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ आर संप्रदाय फिलोसफी, तब तक सब ठीक है। फोर कॉर्नर्स ऑफ संप्रदाय की फिलोसफी का मतलब है कि हमारा जो अचिंत्य भेदाभेद है वो हमारे दिशा निर्धारित करता है, ठीक है। हमारा कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गौर निताय की उपासना, राधा कृष्ण की उपासना, 4 नियम, 16 माला, नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र, जब तक वो ना छिड़े उसके अलावा अंदर व्याख्या ऊपर नीचे चल जाएगी, ठीक है ना। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने बिल्कुल अलग व्याख्या कर दी सहिष्णुता की, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि आपने ये क्या करी है अजीब सी। वास्तव में अजीब सी, आप पढ़ के देखना, आपको अजीब लगी, मैं बुक का नाम बता दूंगा, वो बहुत थोड़ी अजीब सी व्याख्या है, लेकिन सबने उसको बहुत सराहा और खूब तालियां बजाई। फिर मैंने भी थोड़ी देर सोचा तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये इसका क्या मतलब है। तो मत के प्रति सहिष्णु रहो, दूसरों के मत के प्रति, ठीक है। अगर आप भक्त समाज में हो, बस ये देख लो कि 4 हमारी बाउंड्री जो है, 4 कॉर्नर्स हमारे संप्रदाय की फिलॉसफी के उसके अंदर है। और जब आप बाहर हो तो बाहर भी आपको सहिष्णु बनना पड़ेगा दूसरों के मत पे, क्योंकि आपको उनको प्रचार करना है। गीता में भगवान कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि अविद्वान को किसी तरीके से डिस्टर्ब ना करे, उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर उठाए। तो उसका जो भी मत है कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा टीचर कहता है, क्या कहता था अभी, कि संगीत पे कुछ कह रहा था, तो कुछ कुछ बोलते बोलते फिर कहता है कि हाँ, फिर लास्ट में तो सब एक ही है, ठीक है। तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला, मैं कहा ठीक है, अभी अभी बनता नहीं, इस समय सहिष्णु हो जाओ। लोग क्या करते हैं देखो, तुरंत अपने घरों में, मैं जो उस दिन में भी यही बता रहा था नियम प्रेम वाली क्लास पे, कि अपने घर पे भी माता पिता, पति पत्नी, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ये गलत है, ये गलत है, तुरंत असहिष्णु हो जाते हैं। अभी उनका कोई मत है, ठीक है, उस मत को बने रहने दो, इतना जल्दी जल्दी मत काटो। गलत कर रहे हैं, गलत करने दो, धीरे 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 सब सीख जाएंगे। उनको लगता है कि हम 20 साल में सीखे, इसको आज एक ही दिन में भगत बनाएंगे, ठीक है ना। और ज्यादातर बच्चों के माँ बाप की कंप्लेंट रहती है, ठीक है, बहुत आती है, ठीक है। खुद बने 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, लेकिन मम्मी को आज के दिन ही शुद्ध भक्त बनाऊंगा। कुछ तो करूं, मैं संसार में आया हूं, कुछ तो करूं मैं, एक तो शुद्ध भक्त बना के जाऊं। मम्मी है बेचारी भोली, उनको पकड़ के गला दबा के, मम्मी भक्त बनना है आपको। मम्मी बेचारी रोते रोते कह रही है कि देखो बाबू जी, गलती से मैंने भोग लगा रही थी, उससे पहले चाक के टेस्ट कर ले, कह रही फेंक दो। ऐसे थोड़ी कोई होता है। सहिष्णु हो जाओ, थोड़ा सहन कर लो,
ठीक है, उनका कोई मत है उसको सुन लो, इतनी क्या जल्दी है। ठीक है, अभी 2 साल पहले तक हमारी माता जी हमें वो देवियों के ले जाती थी, हम चुपचाप, मैं कहा चलती रहे, कृष्ण की गोला में चलती रहे, धीरे धीरे सब आएगा, दिन आएगा। अब कहीं नहीं ले जाती, सही, शांत, टॉलरेंट, शांत, सुन, ठीक, सहन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, हो गया। मतलब ऐसे ये होता है परम सहिष्णुता, टॉलरेट करना दूसरों को। चलो, और कोई सवाल? हाँ जी। अपनी कैपेसिटी से तो ज्यादा करो, थोड़ा 10-20% अपना तो बढ़ाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे जितना करो या मेरे गुरु जितना करो या उस हरिदास ठाकुर जितना करो, 22 बाजारों में उनको कोड़े मारे गए, इतना मत करो। लेकिन जितना आप कर सकते हो उससे 10% ज्यादा तो करो। ये तो कुछ अंडरस्टैंड होने वाली चीज है। लेकिन मैं बोल दूं हरिदास ठाकुर जितना बन जाओ, ये थेरेटिकल है, इतना होगा नहीं। अभी जितना कर सकते हो उससे 10% ज्यादा। जितने परसेंट पे दूध उफनने लग जाता है आपका, थोड़ा सा और बढ़ाओ उसको 10%। 10% और सहन करूंगा, उफनने नहीं दूंगा, इतना कर सकते हो गया। ठीक है, तो रोज नियम बनाओ कि आज मैं थोड़ा अपनी 10% टॉलरेंस बढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट है? आसान है। और आप देखो सुख 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 पूर्वक रहोगे। वो क्या, एक कोट है, फॉरगिव बिकॉज यू डिजर्व पीस। ठीक है ना, शांति पे आपका अधिकार है, आप शांति डिजर्व करते हो, इसलिए सहन करो, क्षमा करो, सहन करो, क्षमा करो, अपनी शांति भंग मत करो।